आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका एडवर्ब। एडवर्ब को पढ़ने से पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बेनिफिशियल है, कितना हमें यहाँ से बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने का काम करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करें तो हम पहले बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में किस किस एग्जाम के लिए, तो पहले हम बात करें एसएससी में, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, सीडीएस, एनडीए, बैंक एक्सेट्रा। आपके भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, तो आपको पता है कि एग्जाम जो है आपका 2 स्टेज में होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है आपका स्टेज होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में एडवर्ब टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो प्रीलिम्स में एडवर्ब टॉपिक से आपसे लगभग 2 to 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस देने का चांस मिलता है, मेंस में बैठने का आपको चांस मिलता है। तो मेंस में एडवर्ब टॉपिक से आपसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो मेंस में आपसे लगभग 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों को हम टोटल कर दें, दोनों को हम ऐड कर दें, तो आपसे एग्जाम में लगभग 7 to 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एडवर्ब टॉपिक से पूछा जाता है। ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो गई। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बाद हम बात करें आपके अदर पॉइंट ऑफ व्यू की। अदर पॉइंट ऑफ व्यू में किस सेक्शन में? तो हम पहले बात करते हैं आपके स्पोकन सेक्शन, स्पोकन सेक्शन की। तो स्पोकन सेक्शन के लिए आपको एडवर्ब का कितना जानकारी होना चाहिए, कितना बेनिफिट यहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे आपको, अगर आपको 5 to 10% एडवर्ब की जानकारी है तो आपको स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से स्पीकिंग कर सकते हैं, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम के बाद स्पोकन हो गया। स्पोकन के बाद हम बात करें लास्ट सेक्शन राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में एडवर्ब जो है हमें कितना बेनिफिट मिलता है, कितना परसेंट हमें बेनिफिट देता है? तो ये जो है राइटिंग सेक्शन में हमें लगभग 10 to 15% का बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल होता है। तो इसके अगर इन दोनों को हम टोटल करें, स्पोकन और राइटिंग सेक्शन को टोटल करके हम बात करें, तो यहाँ पे एडवर्ब टॉपिक जो है हमें 15 to 25% बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एडवर्ब टॉपिक जो है आपको एग्जाम में, एग्जाम के बाद में स्पोकन में, और स्पोकन के साथ साथ ये आपको राइटिंग सेक्शन में भी बेनिफिट देता है। यानी हर सेक्शन में आपको एडवर्ब की टॉपिक की जरूरत है। तो आज हम लोग एडवर्ब टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे। तो इसे हम समझने का काम करते हैं कि एडवर्ब टॉपिक को पढ़ा कैसे जाए, इसे एडवर्ब को सीखा कैसे जाए, और यहाँ से जब आपसे कॉमन एरर पूछे तो सॉल्व कैसे किया जाए। इस सब चीज को हम जानने का काम करेंगे। एडवर्ब, तो एडवर्ब जो है एक कॉलिंग 5 वर्ड है। तो ये क्वालिफाइंग वर्ड है। तो एडवर्ब जो है किसको क्वालिफाई करेगा? क्या पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा, या फिर कुछ को करेगा, कुछ को नहीं करेगा? तो यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं कि एडवर्ब जो है किस किस को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब जो है आपको सबसे पहले एडजेक्टिव,
को भी क्वालिफाई करेगा। उसके बाद ये जो है आपका वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। उसके बाद एन अनदर एडवर्ब एंड अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। और उसके साथ साथ ये आपका अ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा। और प्रीपोजिशन के साथ साथ कंजंक्शन कंजंक्शन के साथ साथ ये आपका कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करेगा। यानी एडवर्ब जब भी विशेषता बताएगा, जब भी तारीफ करेगा, तो किसकी तारीफ करेगा? ये तारीफ करेगा एडजेक्टिव की या वर्ब की या अनदर एडवर्ब की यानी दूसरे एडवर्ब की या प्रीपोजिशन की या कंजंक्शन की या फिर पूरे सेंटेंस की ही तारीफ कर देगा, पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर देगा। अब ये किसको क्वालिफाई नहीं करेगा, यानी किसके लिए नॉन क्वालिफाइंग है? तो यानी ये जो है आपका नॉन क्वालिफाइंग वर्ड भी है, लेकिन किसके लिए? पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसके लिए नॉन क्वालिफाई है, किसको क्वालिफाई नहीं करेगा? तो ये जो है आपका नाउन को कभी भी क्वालिफाई नहीं करेगा, नाउन की कभी भी विशेषता नहीं बताएगा। और किसकी? ये आपकी प्रोनाउन की भी ये कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगा, विशेषता नहीं बताएगा। अब जब भी विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव की, वर्ब की, एंड अनदर एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की या फिर किसी पूरे सेंटेंस की, इन सब को छोड़कर बाकी किसी की विशेषता नहीं बताएगा। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन आप छोड़ दें तो बाकी सारे को क्वालिफाई करेगा, बाकी सारे की विशेषता बताएगा। अब यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिख लें, द वर्ड विच क्वालिफाइज an adjective, a verb and another adverb। क्या कहा हमने? फिर एक बार सुनिए, द वर्ड विच क्वालिफाइज an adjective, a verb and another adverb, a preposition, a conjunction and a complete sentence is called an adverb। इससे पहले आप क्या करते थे? डेफिनेशन को रट्टा मारते थे। अब यहाँ पे आप जो है कॉन्सेप्चुअल पढ़ने का काम करें, रटने वाला कोई काम ना करे। हमने आपको डेफिनेशन भी कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाया ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, आपको रट्टा ना मारना पड़े। अब यहाँ पे क्या एक एक कर कर हम इसे समझने का काम करते हैं कि ये एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा, वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, एंड अनदर एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को कैसे क्वालिफाई करता है, और ये जो है कंप्लीट सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करता है। इसे हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग बनाइए, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव। अब इसे हमें समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा, तो एग्जाम्पल लेकर हम समझने का काम करते हैं। दिस इज अ very
इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे आप देखेंगे बुक क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या है, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब जो है किस को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब जो है ये आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप सेकेंड एग्जांपल देखें, he is too stupid। stupid क्या है, बोलो stupid क्या है, stupid आपका एडजेक्टिव है कि नहीं, एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव के पहले कौन होगा, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव के पहले आपका एडवर्ब होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, यानी ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। ये एडवर्ब जो यूज किया गया है किसके लिए, इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हम वर्ब को जानने का काम करते हैं कि ये वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। to qualify a verb, he runs fast, he runs fast। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है आपका एडवर्ब। फास्ट क्या है आपका एडवर्ब, यानी किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। यानी वो कैसा दौड़ता है, वह फास्ट दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल देखो, सी राइट्स क्लियरली, सी राइट्स क्लियरली। अब यहाँ पे राइट्स क्या है, राइट्स आपका वर्ब है, और यहाँ पे क्लियरली क्या है आपका एडवर्ब है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये जो है आपका वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। बोलो अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना। अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। मिटा दिया जाए, चलिए साथ साथ समझते चलें और साथ साथ लिखते चलें। पहले समझने का काम करें, उसके बाद आप लिखने का काम करें। टू क्वालिफाई एन अनदर एडवर्ब, एन अनदर एडवर्ब, यानी ये जो है दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। कैसे क्वालिफाई करता है उसे हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स हम देखते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट। सेकेंड एग्जांपल, you have done it very ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे आपको एडवर्ब बताना है और एडजेक्टिव बताना है, या सॉरी यहाँ पे आपको दोनों में एडवर्ब बताना है, यहाँ पे कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने फास्ट को पिछला जो एग्जांपल आपको लिखवाया था उसमें हमने कहा था ये भी आपका एडवर्ब है, और यहाँ पे वेरी आप देखेंगे ये भी आपका एडवर्ब है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वेरी जो है इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे, इसका सेंटेंस का मीनिंग है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो ये आपका तेज क्या है, आपका एडवर्ब है, और ये वेरी आपका
क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है। तो यहाँ पे आपका ब्यूटीफुली भी ये आपका एडवर्ब और वेरी भी आपका एडवर्ब। तो ये किसको क्वालिफाई किया, फुल्ली को, ब्यूटीफुली को, यानी यू हैव डन इट वेरी ब्यूटीफुली, आपने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से किया है, आपने बहुत सुंदर तरीके से इसे किया है। बोलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे हमने अनदर एडवर्ब देखा, अब इसके साथ हम प्रीपोजिशन को भी जानने का काम करते हैं कि प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशन को टू क्वालिफाई अ प्रीपोजिशन, टू क्वालिफाई अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन को ये कैसे क्वालिफाई करता है। इससे के लिए भी हमको कुछ एग्जांपल लेना होगा। दे अराइव्ड जस्ट इन टाइम, दे अराइव्ड जस्ट इन टाइम। अब यहाँ पे आप बताएं एडवर्ब क्या है, एडवर्ब आपका जस्ट है, और इन क्या है, इन आपका प्रीपोजिशन है। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये आपका ए प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, इन को क्वालिफाई कर रहा। बोलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, और एग्जांपल देने की जरूरत है? नहीं। तो इसको आप लिख लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। चलिए टू क्वालिफाई अ कंजंक्शन, यानी एडवर्ब जो है कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। कैसे क्वालिफाई करता है, अब इसे हम एग्जांपल से समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। He came just when the guests were about to go. The guests were about to leave. अब यहाँ पे आप देखें कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन आपका वेन है, और एडवर्ब क्या आपका जस्ट। वह तभी आया जब मेहमान जाने वाले थे। अब इसमें जो एडवर्ब है किसको क्वालिफाई कर रहा, ये क्वालिफाई कर रहा है आपके कंजंक्शन को, आपके वेन को, यानी जो सेंटेंस में वेन दिया गया है उसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट टू क्वालिफाई a complete sentence, to qualify a
कंप्लीट सेंटेंस, यानी एडवर्ब जो है एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। Certainly, Shyam works with responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे आप देखेंगे पूरा का पूरा एक आपका सेंटेंस है, एक पूरा का पूरा वाक्य है। अब यहाँ पे सर्टेनली क्या है, सर्टेनली आपका एक एडवर्ब है। अब ये क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आपको और एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है, क्या और एग्जाम्पल देने की जरूरत है? आप लिखना चाहे तो एक और एग्जाम्पल लिख लें। अनफॉर्चुनेटली no one present there. Unfortunately, no one was present there. Was present। अब ये अनफॉर्चुनेटली क्या है, अनफॉर्चुनेटली आपका एडवर्ब है और ये पूरा सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, आपके क्वालिफाई कर रहा है। दुर्भाग्य से वहां कोई उपस्थित नहीं था, दुर्भाग्य से वहां पे कोई नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली वर्ड क्या है, आपका एडवर्ब है। यहां तक आपको कोई दिक्कत? आप इसको जल्दी जल्दी कॉपी करें। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके टाइप्स को जानने का काम करते हैं कि टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, जब उसे हम पढ़ने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। हो गया, चलिए आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब नंबर 5, फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। नंबर 6, एडवर्ब ऑफ रीजन। नंबर 7, रिलेटिव एडवर्ब। नंबर 8, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये 8 तरह के एडवर्ब हैं जो मेन एडवर्ब है, इसे हमें पढ़ना है और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसे हम एक एक कर कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का काम करेंगे कि यहाँ पे
एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब क्या है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है। और यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कॉमन एरर कैसे पूछा जाता है, इसे हम जानने का काम करेंगे, एक एक कर कर पढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग बनाइए एडवर्ब ऑफ मैनर, हेडिंग बनाइए एडवर्ब ऑफ मैनर।